वैसे गलत तो नहीं कहा ना मैंने, गुलाब जामुन तो लग रही हो, जिसे देखते साथ ही कहीं और नजरें ना जाए, सिर्फ उसी पर है। डॉक्टर सानिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मुझे लगता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ज्यादा शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मामा के अलावा। सब मुझे भूल जाएंगे जैसे मैं अपने आप को भूल गया था। बट एकदम से तुम मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आई हो और तुमने सब ठीक कर दिया, मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अपनी लाइफ में घर से भागता आया हूँ, और अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि आई गेट टू सी यू। आई एम इन लव विथ यू। मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद वाली, और मैं मरते दम तक करता रहूं। सलमान is showing progress but he's still not out of danger. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर कहीं हम और जाकर इंतजार करें। हम अपने पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में मूव कर रहे हैं। फिलहाल वो आपका मरीज नहीं है, मेरा मरीज है, और वो इस कंडीशन में नहीं कि आप उसको कहीं भी मूव करके ले जाएं। मैं आपको इजाजत भी नहीं दे सकती। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है, हम लामा साइन कर लेंगे। ज़रूरत है, इनकी इजाज़त की ज़रूरत है। I'm sorry अंकल, लेकिन सलमान की बीवियों के नाते मुझे लगता है कि इतना इख्तियार तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि वो इस हॉस्पिटल में रहेगा या मूव होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से मूव करना भी ठीक नहीं है। I'm sorry इनकी तरफ से, but he's gonna stay here. It's okay, not a problem. अब समझ में आया कि आप अपनी इस बहू के बारे में बात करने क्यों आए मेरे पास। हाँ तो ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बहू ऐसे घटिया अस्पताल में काम करे। हालत देखिए इसकी। इसकी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये अस्पताल है, होटल नहीं। एक्सक्यूज मी। अगर आपको यहाँ रहना इतना ही बुरा लग रहा है तो आप घर चले जाएं, हम संभाल लेंगे। संभाला था ना इस्लामाबाद सलमान को ले जाकर, देख लिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी फजूल बातों का जवाब दे सकूं। और अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना, मैं सबको बता दूंगी कि मुझे कैंसर है। और आप ये बात इसलिए छुपा रहे हैं कि कहीं आपकी काबिलियत पर उंगलियां ना उठ जाए। इतना बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी बीवी को ना बचा सका। हाँ बता दो, एक बेटा पहले ही जिंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरे की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है। एंड बाय द वे, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। कर दो ऐलान, जो रहा सहा घर जुड़ा हुआ बचा है बिखेर दो सारा। ये जो तुम औरतों की एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ मदरहुड है ना, ये हम जैसे फादर्स की तमाम उम्र की मेहनत पर पानी फेर देता है। मैंने कभी तुमसे बोला तो नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूं। और ये जो सानिया सलमान का इतना ख्याल रख रही है और इंसिस्ट कर रही है कि इस हॉस्पिटल में रहे, ये इसलिए नहीं कर रही कि वो सलमान की परवाह करती है, वो इसलिए कर रही है
कि इंटरव्यू में आसानी हो। इंटरव्यू? हाँ, उसका ख्वाब जो पूरा हो जाएगा इस हॉस्पिटल में डॉक्टर रुबीना के नीचे रेजिडेंसी करने का, जिसके बाय द वे इंटरव्यूज आज हो रहे हैं। आगे तुम खुद समझदार हो। देखो, तुम इंसान शनास तो अच्छी नहीं हो, लेकिन एक बात बोलता चलूं, ये लड़की इतनी जिद्दी है और इसका प्रूफ तुम खुद अपनी आंखों से आज देखोगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपकी अम्मा ने आपको ऐसे क्या सबक पढ़ाए हैं कि आप इतनी सख्त हैं। यहाँ आपका दामाद जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है, आपकी बेटी की जान पे बनाई है और आप उल्टा उसी पे नाराज हो रही हैं। सबक सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं, तुम्हारी अम्मा ने भी पढ़ाया था, और उनका पढ़ाया हुआ सबक बहुत सख्त था, भूला नहीं जाता। बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सानिया को। मैं मानती हूँ ज़ैनब भाभी कि अम्मा ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी सारी तलखी सानिया में उंडेल दें। वो अपना अच्छा बुरा समझती है, पता है उसको। वो तो मुझे भी पता था सईदा, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने अच्छे का सोचती तो शायद आज सानिया के सर पे बाप का साया ना होता। लोग घर चले जाएं, सलमान की तबीयत बेहतर है। नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। यहाँ पहले बहुत लोग हैं, आप घर जाके रेस्ट कर लें। मैं कहीं नहीं जाने वाली। सलमान की भी फैमिली ठहरी हुई है ना। ये कंपटीशन है, दिखावा थोड़ी है। नहीं, अम्मी को डर है कि अगर वो घर चले गई तो मैं अपनी मर्जी कर बैठूंगी, है ना? ये सुमेरा के ससुराल से फ़ोन आया जा रहा है, कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, या तो आप हमारी तरफ आ जाएं या वो हमारी तरफ आ जाएं। तो आपने उनको बताया नहीं कि हम हॉस्पिटल में? बताया, वो ने पूरी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। आप लोगों को जाना चाहिए, शायद कोई ज़रूरी बात हो। हाँ सही कह रही है, तो मैं रुक जाती हूँ सानिया के साथ, आप जाएं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम घर से होके आते हैं। हाँ, तुम सलमान का ख्याल रखना और कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी तुमने। मैं फरहीन से मिल के आती हूँ, आप गाड़ी निकालिए। अम्मी को अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो एटलीस्ट अपनी तबीयत पे तो होना चाहिए ना। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी डरी नहीं है वो। तुम्हारे ससुर भी तो घर पर आकर ऐसा नक्शा खींच के गए ना कि कैसा नक्शा खींचा? अरे यार रहने दो। मतलब वो आके ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुमने अपनी मनमानी कर ली तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। मुझे समझ में नहीं आती वो चाहते क्या है। वो ये चाहते कि हम अपने घर में बैठ के तुम्हें वहां पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे कंट्रोल, और यहाँ पे भी उनको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी ईगो की परवाह है। एक तो सही था, तुम भी 2 मिनट चुप नहीं रह सकती। हेलो हेलो कृष्णा, तुम मेरे घर जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकती हो टीवी वाले प्लीज? तुम डॉक्यूमेंट्स भूल गई? और तुम वहाँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? अभी तो 2 घंटे हैं। कृष्णा, सलमान वाज अटैक्ड। व्हाट? मैं बाकी सारा तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन रात से हॉस्पिटल में नहीं हूँ। तुम बस घर जाओ, फजलो भाई से बात करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, ठीक है? एंड प्लीज जल्दी आना। ठीक है, डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। Sorry, I wasn't eavesdropping. So आपको ये बताना था कि सलमान's in his senses now. थोड़ा पेन है, लेकिन हम मैक्सिमम जितनी पेन किलर्स दे सकते हैं उसे दे रहे हैं। आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप उन्हें तकलीफें दे के परेशान ना हो। Don't worry, he'll be fine. थैंक यू। Can I ask you something? श्योर। आप अभी रेजिडेंसी इंटरव्यू की बात कर रही थी।
जी Best of luck. I'm sure your family will be really proud of you. तारा